जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस में जो 11,000 ज़ायद असामियाँ थी उनकी मंजूरी दी गई थी। अब उनकी भर्ती का जो बाकायदा तौर पे प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और 3 फरवरी 2024 से लेके 17 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म है जो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता दूंगा कि आप किस तरह फॉर्म है जो कहाँ से ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, उसके बाद ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट, इन चारों असामियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें जो अहलियत का म्यार है वो जो कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल है उसमें जो एजुकेशन आपकी वो FA या FSC होनी चाहिए या इसके मुसावी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा BA, BSc, MA, MSc अगर किसी को है तो वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो उम्र की हद है वो 18 से 22 साल है। और इसके अलावा जो कद म्यार है वो जो मेल उम्मीदवार हैं उनके लिए 5 फुट 7 इंच है और जो फीमेल उम्मीदवार हैं उनके लिए जो कद का म्यार है वो 5 फुट 4 इंच है। तो डेरा गाजी खान और इसके कबायली इलाका जात हैं इनमें जो उम्र की हद है वो 18 से 25 साल रखी गई है और जो कद है वो मेल उम्मीदवारों के लिए 5 फुट और रखा गया है और जो फीमेल उम्मीदवार हैं उनके लिए 5 फुट और 2 इंच रखा गया है। उसके बाद जो दौड़ है वो रनिंग जिसको कहते हैं वो आपने 1.5 किलोमीटर है, वो जो मेल उम्मीदवार हैं उनके लिए मिनट टाइम रखा गया है और जो फीमेल उम्मीदवार हैं वो 1.5 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर आपने तय करना है। अहलियत का म्यार जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उसके लिए भी सेम ही रखा गया है। आपकी जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट या इसके मसावी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए और जो डेरा गाजी खान या इसके कबायली इलाका जात हैं वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। और उसमें जो अहलियत का म्यार है एजुकेशन वो इंटरमीडिएट ही है और कद का म्यार है जो वो 5 फुट और 5 इंच बराए मेल उम्मीदवार और 5 फुट 2 इंच बराए फीमेल उम्मीदवार। तो इसमें अब अप्लाई कैसे करना है और फॉर्म कहाँ से लेना है वो तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपने पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाना है। वहाँ से आप सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने उस तरीके से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद उसमें जो ज़रूरी मालूमात हैं आपने वो फ्राहम करनी है और जो जो आप के लिए उसमें रखा गया है अहलियत का म्यार या उसमें जो जो आपसे पूछा गया है वो आपने फिल कर देना है। फिल करने के बाद 3 तस्वीरें, एक तस्वीर आपने फ्रंट पे उसके ऊपर अटैच्ड होनी चाहिए, वो चश्मा करनी है और 3 तस्वीरें जो आखिरी पेज है जो जिसको स्लिप भी कहते हैं जो आपको वापस दे दी जाएगी उसके ऊपर आपने 3 तस्वीरें लगानी हैं और बाकी जो 3 तस्वीरें हैं वो फाइल के साथ अटैच कर देनी है। वो कौन कौन से लगाने हैं आपने, तो वो सबसे पहले तो जो आपका ID कार्ड है उसकी 3 फोटो कापियाँ वो भी अटेस्टेड। उसके बाद जो आपका डोमिसाइल है, आपका जो मुतलका ज़िला है उसका जो डोमिसाइल है उसकी 3 कापियाँ वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है या संद है उसकी 3 फोटो कापियाँ वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो इंटर का रिज़ल्ट कार्ड है FA, FSc या इसके मुसावी आपकी कोई भी डिग्री है उसका जो रिज़ल्ट कार्ड है या संद है आपके पास तो उसकी भी 3 अदद फ़ोटो कापियाँ वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद पंजाब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि आप पंजाब के किसी भी खिदमत मरकज़ से बनवा सकते हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसकी भी 3 अदद फ़ोटो कापियाँ वो आपने उसके साथ अटैच करनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद और इसके अलावा एक बयान हल्फी स्टाम्प पेपर पे आपने लिखवा लेना है। वो बयान हल्फी का जो फॉर्मेट है जो आपने लिखवाना है वो फॉर्म के अंदर ही दिया हुआ है, वही आपने उधर से कॉपी करना है और पेस्ट करके और उसका प्रिंट निकाल लेना है और नीचे अपने साइन और अपना थंब प्रेशर लगाने के बाद वो आपने उसको भी अटैच कर देना है। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपने इनको एक अच्छी सी फाइल में अटैच कर लेना है और ऊपर अपना नाम, एड्रेस, इस सीट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने ऊपर लिख देना है।
लिखने के बाद इसकी जो फीस है वो 200 रुपये रखी गई है। 200 रुपये एक फार्म की फ़ीस है। अगर आप एक सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा सीटों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर सीट के लिए अलग-अलग फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। अब ये फॉर्म जमा कहाँ पे होंगे, तो आपके जो ज़िला की पुलिस लाइन है उसमें ये सुबह 8 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक वहाँ पे अमला बैठा होगा जो फॉर्म रिसीव, जिनकी सिर्फ उन दोनों जिम्मेदारी उम्मीदवार हैं जो उनसे फॉर्म रिसीव करना है। तो आपको अगर फिर भी किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो आप वहाँ पे जो अमला बैठा हो उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपकी हर तरह से रहनुमाई कर देंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो अटैच्ड होने चाहिए, वरना आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो वहाँ के आपकी जो मुतलका पुलिस लाइन है वहाँ में आपने चले जाना है। वहाँ पर डेस्क जो रिक्रूटमेंट है 2024 उसके लिए डेस्क कायम कर दिए गए होंगे। वो 3 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक सुबह 8 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक फॉर्म जमा करेंगे। उसके बाद फॉर्म की जब आखिरी डेट गुजर जाएगी उसके बाद फॉर्म की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा। उसमें जो अहल उम्मीदवार हैं उनको उनके लिए एक लिस्ट मुरतब की जाएगी और उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो रिजेक्ट उम्मीदवार हैं उनको भी बज़रिया SMS या उनकी एक लिस्ट पुलिस लाइन के बाहर अवेज़ा कर दी जाएगी कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया है और उसके साथ रीज़न भी लिख दी जाएगी कि इस बिना पे रिजेक्ट किया गया है। तो ऐसे उम्मीदवार जो इस पंजाब पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा और सुनहरी मौका है। इसमें जो कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल है, इसमें जो ख़वातीन का कोटा है वो 15% रखा गया है। उसके बाद जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उसमें जो ख़वातीन का कोटा है वो 5% रखा गया है। कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल में जो साबका फ़ौजी हैं उनके लिए जो कोटा है वो 10% रखा गया है। इसमें साबका जो फ़ौजी हैं जो फ़ौज से रिटायर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो अहलियत का म्यार है वो ये है कि एक तो आपको रिटायर हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा ना हुआ हो और जो फ़ौज की मुलाजमत दौरान मुलाजमत सर्विस है उसको निकाल के आपकी जो उम्र है वो 22 साल से कम ना हो, तो आप इसके लिए अहल हैं। अदरवाइज़ आप इसके लिए अहल नहीं हैं। अगर आप इसके लिए अहल हैं तो आपने अपने ज़रूरी कागजात हैं वो जो साथ अटैच करने हैं और अपनी मुतलका कैटेगरी भी लिखनी है कि मैं इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फौजी हैं उनके लिए जो उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद है वो आप की 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अहल हैं। अदरवाइज़ आप इसके लिए अहल नहीं हैं। बाकी जो तमाम तर म्यार है वो वही रखा गया है जो कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए रखा गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके अजीज़ व क़रीब महकमा पंजाब पुलिस में सर्विस करते थे, तो दौरान सर्विस वो या तो शहादत का दर्जा हासिल किया उन्होंने या दौरान सर्विस पा गए थे, तो वो फैमिली क्लेम की बिना पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो तरीक़ाकार है वो आपने जो ज़रूरी कागजात हैं वो अपने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और अपने मुतलका जो पुलिस लाइन है वहाँ पे जो फैमिली क्लेम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक कोटा रखा गया है, तो आप फैमिली क्लेम वाले उम्मीदवार भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस महकमा का आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी किस्म की कोई आपको परेशानी का सामना हो तो पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप किसी भी पुलिस मुलाजम से इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझा देगा। या इसके अलावा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं भी मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जितना मुझे पता हुआ मैं भी आपको बता दूंगा। और फिर आपको एक दफ़ा बता दूं कि आपने जो फाइल है उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो अटेस्टेड शुदा फ़ोटो कापियाँ ही अटैच करनी हैं। अदरवाइज़ आपकी जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपने उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई इलीगल डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना कि बाहर से बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर वाले हज़रात बैठे हुए हैं जो आपको अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आपको डुप्लीकेट फ़ोटो कापी बना के दे देंगे। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सिर्फ आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं की कॉपियाँ आपने अटैच करनी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हमें नासर हो।